हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए गोजियस कैफेटेरिया एपिसोड नंबर 5 को और मुझे माफ करना कि वीडियो इतना लेट अपलोड हो रहा है कि वीडियो में बहुत ज्यादा पार्टी ब्लॉक आ रहे हैं और इसकी वजह से मुझे बार बार एडिट करनी पड़ती है वीडियो। तो गाइस माफ कर देना। इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में सिम्मे में कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हयातो परेशान हो रहा होता है क्योंकि रिका ने रीओपन रेस्टोरेंट किया होता है और हयातो और बाकी लड़कियों को इनवाइट किया होता है और वो कह रहा था शायद मैंने उनकी मदद करने में जल्दी गलती। और तभी वहाँ पे अम्मी आती जो कहती तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। वो हयातो कहते तुम्हारे जैसी दुनिया की कोई चिंता ना करना कितनी अच्छी बात होगी। और अम्मी कहते न्याय की हीरो की किसी बात की चिंता नहीं होती। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका के रेस्टोरेंट पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का खाना देख के ओका बहुत ज्यादा खुश होती है। तो तुमने जापानी टाइप मेनू बनाया है और रिका कह दिया फैमिली के साथ कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो कहते मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें अपने हिसाब से काम करने पे मजबूर किया। और रिका कहती है उसकी चिंता तुम मत करो। अम्मी-चान कहती है को जापानी डिशेस बनाने में अच्छी है और इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मुझे बहुत सारी मदद भी मिल रही है। और किको वो खाना टेस्ट करती है और कहती है वाह ये तो कमाल का है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मोमी-चान को दिखाया जाता है जो कुकिंग के मामले में बहुत सीरियस होती है और ओसिना उससे माफी मांग रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग वापस घर जा रहे होते हैं और रिका रिहो को अपने पास बुला रही होती है और रिहो कहती क्या बात है। और रिका कहती ये तुम्हारे लिए कल मैंने कुछ शॉपिंग की और लॉटरी जीती। मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में बिजी रहूंगी तो आप इसे ले सकती है सेम्पाई। और रिहो कहती लेकिन ये बहुत अच्छा इनाम है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे लूं। और रिका कहती आपने मेरे लिए इतना सब किया है तो आप हयातो के साथ होस्पिंग पार्टी में जाओ। और ये सुन के रिहो आउटर कंट्रोल हो रही होती है और वो कहती है मुझे और हयातो को। और रिका कहती आपको कोई भी देख के कह देगा कि आप उसे पसंद करती है। और रिहो कहती क्या सच में मुझे उसे टिप के लिए पूछना चाहिए मतलब कैफे में सब लोग गलत सोचेंगे। और रिका कहती आप मिडिल स्कूल के बच्चों की तरह क्यों बात कर रही हो अगर आपको कुछ चाहिए तो जबरदस्ती उसे छीन लो। और रिहो कहती क्या पर हयातो मेरे साथ टिप पे चलेगा। और रिका कहती अगर तुम ऐसे ही बात करती रही तो कोई और उसे छीन लेगा और तुम क्यूट हो इसलिए तुम्हारा काम बन सकता है। और रिहो कहती क्या सच में मैं क्यूट हूँ। और तभी हयातो कहता क्या कर रही हो रिहो हमें घर जाना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हयातो और रिहो दोनों साथ होते हैं। किकू-चान अपने क्लास अटेंड करने गई होती है और अम्मी और ओका दोनों शॉपिंग करने गए होते हैं और अक्का ने अपनी बैंड प्रैक्टिस करने गई होती है। और रिहो मन में कह रही होती है क्या इससे ज्यादा कोई परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है अगर मुझे उसको टिप पे इनवाइट करना है तो अभी सही समय है। और रिहो कहती हयातो में और वो अपने ख्यालों में खोने लगती है वो दोनों होस्पिंग में साथ हैं। और तभी हयातो कहता क्या बात है रिहो। और रिहो कहती मेरा मतलब कैफे अच्छा चल रहा है ना। और हयातो कहता चिंता मत करो मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे। और रिहो कहती उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो लेकिन मेरा मतलब ये है कि इतने लंबे समय तक बिना रुके काम करना थकान भरा रहा होगा तो मैंने सोचा क्यों ना हम होस्पिंग में रिलैक्स करे। और हयातो कहता हाँ आइडिया तो अच्छा है पर हमारे पास उतने पैसे नहीं है। और रिहो कहते ऐसी बात है फ्री होगे तो तुम जाओगे। और हयातो कहता हाँ अगर फ्री होगा तो मैं जाऊंगा। और रिहो कहते मुझे रिका ने 2 लोगों के लिए टिकट दी है होस्पिंग की उसने कहा जिससे तुम प्यार करते उसे अपने साथ ले जाओ। और रिहो आगे कहती तो चलो मेरे साथ सब ठीक है ना हम कुछ दिन के लिए कैफे बंद कर सकते हैं। और हयातो कहते लेकिन सिर्फ हम दोनों। और रिहो कहते इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ये सिर्फ 2 लोगों का टिप है। और हयातो कहते ऐसी बात है तो तुम किकू-चान को साथ ले जाओ तुम दोनों अच्छी दोस्त हो। और रिहो कहती तुम ऐसे क्यों कह रहे हो क्या तुम्हें मेरे साथ जाने का आइडिया इतना बुरा लगता है। और हयातो कहते मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बुरा लगता है। और रिहो प्यार से कहती है तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी वहाँ पे ओका और अम्मी आती है और ओका कहते हे तुम क्या कर रहे हो। और आगे ओका उन दोनों को कुछ दिखाती है देखो मैंने शॉपिंग डिस्काउंट की टिकट से होस्पिंग 2 लोगों का टिप जीता है। और हयातो और रिहो कहती क्या। और तभी वहाँ पे अकाने और किकू-चान आती है और उसने भी होस्पिंग की टिकट जीती होती है। और ओका-चान कहती किकू-चान तुमने भी टिप जीता। और एक मिनट रुक जाओ क्या रिहो ने भी वो टिकट जीता है। और किकू कहती क्या तुम लोगों ने भी जीते हैं। और ओका कहती ये तो कमाल है। और अकाने कहते तो हमारे पास 6 लोगों के लिए काफी है। और ये सब सुन के रिहो गुस्से में आ जाते और कहती ये क्या हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग ट्रिप पे जा रहे होते हैं और किकू कहते तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ओका। और ओका कहते हम पहली बार एक साथ सब ट्रिप पे जा रहे हैं। और अकाने कहता आने जाने का खर्च हयातो देगा और ये करके तुमने बड़ा दिल दिखाया। और हयातो कहता आजकल मेरे स्टॉक भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और रिहो कहते वो भी वो सब कर रहा है। और ओका कहती उम्मीद करती हूँ फिर से वो क्रैश ना हो जाए। और हयातो कहता तुम उस पर नजर मत लगाओ। और किकू कहती क्या बात है अम्मी बहुत ज्यादा शांत है। और हमें दिखाया जाता है कि अम्मी का मूड ऑफ होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और ओका कहती है तो बहुत खूबसूरत है। और वो लड़की कहती मुझे पता है आपके पास 3 टिकट है इसलिए मैंने आपके लिए 3 रूम 2-2 के रिजर्व कर रखे हैं। और ये सुन के किकू रिहो और अकाने एक दूसरे को देखने लगती है कि अब क्या होगा। और वो तीनों सोचने लगती है मैं और हयातो सिर्फ हम दोनों ही। और रिहो कहते किसी को तो एडजस्ट करना ही होगा। ठीक है लगता है मुझे मैं हयातो के साथ रूम शेयर कर सकती हूँ। और तभी अकाने उसे रोक देती है। और किकू कहते ठीक है तो हम दोनों चलते हैं। लेकिन तभी अकाने और रिहो उसे भी रोक लेती है और कहती कहाँ पे जा रही हो। और ओका कहते ठीक है हम स्टोन पेपर
प्रोसीजर से फैसला करते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हयातो और अमी एक साथ होते हैं और ओका और किको एक साथ होते हैं और लास्ट में अकाने और रिहो साथ में होते हैं। तभी रिहो को मैसेज आता है रिका की तरफ से और वो लिखती है वहाँ पे कैसा चल रहा है तुम दोनों का। फिर हम नेक्स्ट में रिका को दिखाया जाता है जो उस फोटो को देखती है और रिहो कहती है ये जरा फोटो देख लो तुम। फिर हमें नेक्स्ट में सभी लड़कियों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और फिर हमें तभी हयातो की आवाज सुनाई दे रही होती है जहाँ पे कुछ लोग हयातो से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा औजार तो सुशी रोल जितना है। और ये सुन के वो तीनों उस औजार के बारे में बात करने लगती है और वो क्या कहती तुम ये तीनों अश्लील बातें बंद करो। और वो अम्मी से कहती कि तुम इन सभी को कुछ कहती क्यों नहीं। और वो आगे कहती मैं बाद में फैमिली बात में जाऊंगी। और वो तीनों कहती फैमिली बात। और वो कहती हाँ मैंने ये टिकट में देखा था, तुम इसे पहले से ही रिजर्व कर सकती हो अपनी फैमिली के प्राइवेट यूज के लिए। फिर हम नेक्स्ट में हयातो को दिखाया जाता है और तभी उस रूम में अम्मी आती है। वो हयातो कहता तुम अभी तक बात में ही थी। और अम्मी कहती डिनर तैयार है हयातो। और इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगती लेकिन तभी हयातो कहता है और अम्मी कहती क्या बात है सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और हयातो कहती यहाँ पे कोई ऐसा है जिससे तुम नहीं मिलना चाहती, तुम अचानक से चुप हो गए जब तुम्हें पता चला कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। बात यह है कि ये तुम्हारा होम टाउन है ना। और अम्मी कहती ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। और हयातो कहता है क्या तुम घर वापस जाने से बच रही हो। और अम्मी कहती ऐसी कोई बात नहीं तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। और उसके बाद वहाँ से भागने लगती है। तभी एक लेडी उसे देख के कहती है क्या ये अमी चैन है। फिर हम नेक्स्ट में ओका को दिखाया जाता है जिसके होठ सूख चुके होते हैं क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा लाजवाब होता है। और ओका उन तीनों से कहती है हम कहाँ से शुरू करें, मगर वो तीनों तो फैमिली बात को लेके झगड़ रही होती है। और ये कहती तो फैमिली बात रिजर्व करने में क्या और हयातो को उसमें अकेले जाने देने में। ओका ने कहते उस तरह का लड़का वो नहीं है कि उस बात में किसी को बुलाए, लेकिन अगर हम में से कोई बाद में उसके साथ जाता है हाँ शायद तब वो थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भाग जाएगा। हाँ थोड़ा ज्यादा जिद्दी होने से तो बेहतर है ये। और ये कहते अब हम मिडिल स्कूल के छोटे बच्चे नहीं है, हमें एक दूसरे को रोकना बंद कर देना चाहिए, हमें एग्री कर सकते हैं हम सभी उसके साथ जाएं। और ओका ने कहते हाँ मैं तैयार हूँ। और वो आगे वो अश्लील बातें भी करने लगते हैं वो तीनों। और ये सुन के हयातो और ओका जल्दी से खड़े हो जाते और कहते हैं ये तुम तीनों किस तरह की बातें कर रहे हो। और इतना सब होने के बाद अम्मी फिर भी शांत होती है। और हयातो कहता है कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है अम्मी को ढूंढते हुए और वो कहते तुम्हें मुझे बता देना चाहिए तो तुम घर वापस आ गई हो, मुझे माफ करना तुम्हारा डिनर डिस्टर्ब करने के लिए। अम्मी यहाँ के स्टाफ ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा यहाँ कोई तो है जो अम्मी की तरह दिखती हो रुकी है। और अम्मी कहते हाँ वो कौन हो सकती है तो। और लड़की कहते मुझे यकीन है ग्रैंडमा भी तुमसे मिलकर खुश होगी। और ये सुन के अम्मी कहती क्या ग्रैंडमा ठीक हो गई। और वो लड़की इसके बारे में कुछ बात नहीं करती और ये वहाँ से भागने लगती और कहती है आप झूठ बोल रही है इरी, मैंने कहा था जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं घर पे नहीं आऊंगी। और इरी पूरी स्टोरी उन सभी को सुनाती है। उसने अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में खो दिया जब वो छोटी थी, उसकी ग्रैंडमा उसकी अकेली जीवती रिलेटिव है। एक्सीडेंट के थोड़ी देर बाद उसकी ग्रैंडमा ने फैमिली होम का एक बिजनेस शुरू किया जहाँ पे उन्होंने हर तरह की परेशानी हुई बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को पाला और अपनाया। मैं उनके पास थी जब मैं स्कूल में थी। ग्रैंडमा ने कहा कि मैं एक फैमिली कैफे में काम करती थी और वहाँ के सभी वर्कर फैमिली की तरह ही रहते थे और इसी वजह से उन्होंने होम खोलने का फैसला किया। और किको कहते तो अम्मी चान की ग्रैंडमा के साथ कुछ प्रॉब्लम है। और ओका कहते उसने कहा था वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती। और ये कहती यही वजह नहीं है उसको जल्दी घर जाने की। और इरी कहती हाँ यही सही है, लेकिन जब एनी मैच में घर गई उसे काफी बड़ा सदमा लगा। फिर हमें अम्मी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ग्रैंडमा से मिलने जाती है। और ग्रैंडमा उससे कहती है कौन हो तुम। और अम्मी कहती मुझे माफ करना, मैंने ये पहना था इसलिए आप मुझे पहचान ना पाई, मैं आपकी अम्मी चैन हूँ ग्रैंडमा। और ग्रैंडमा कहती अम्मी चैन तुम कौन हो। और कैसे ग्रैंडमा को अम्मी याद नहीं होती। तो यही बड़ा सदमा था अम्मी का। फिर हम नेक्स्ट में हयातो को दिखाया जाता जो कह रहा होता है मैं समझ गया वो बिल्कुल मेरे जैसे ही है, नहीं मैं गलत हूँ, वो मेरे से भी उसके साथ और भी बुरा हुआ है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ जान के वो सभी लोग उदास होते हैं। फिर नेक्स्ट में हयातो को दिखाया जाता है जो अपने रूम में पहुंच चुका हो जहाँ पे अम्मी पहले से ही सो चुकी होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाए जहाँ पे अम्मी उठती और कहती है क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ। ओ हयातो कहता अगर तुम चाहती हो तो। और अम्मी कहती क्या तुम्हें एरी ने ग्रैंडमा के बारे में बताया। ओ हयातो कहता हाँ लगता है वो इतनी बुरी हालत में है कि अब वो बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती और वो अकेले नहीं रह सकती और इसी वजह से तुम्हारी स्टेप सिस्टर उसके साथ है। और हमें कहती लेकिन थोड़ा और समय में वो बेहतर दवाई लेंगे और ठीक रहेंगे तो ग्रैंडमा वापस पहले जैसी हो जाएगी ना, फिर वो मुझे पहचान लेगी है ना। और हयातो कहता हाँ ऐसा पॉसिबल है। और हमें कहती इसलिए मैं तब तक घर नहीं जा रही, जो भी ग्रैंडमा वहाँ पे है वो असली वाली ग्रैंडमा नहीं है तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी। और हयातो कहता हाँ मैं समझ गया, आखिरकार ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक बात तुम्हें बता दूं, आज तक मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी ग्रैंडमा से मिलने नहीं गया जब वो जिंदा थी। तो गुड नाइट, अब सो जाओ। और गाइस ये हयातो की बात अम्मी चान को दिल पे लग जाती है। फिर हमें हयातो का ग्रैंडपा का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हयातो के ग्रैंडपा अम्मी चान के ग्रैंडमा पे चिल्ला रहे होते हैं और वो कहती है तुम क्या कर रही हो सामा। और तभी वहाँ पे हयातो के ग्रैंडमा आती है जो कहती है मेरे लिए सामा का ख्याल रखना हयातो। और ये सब कुछ ग्रैंडमा हयातो से कह रही होती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है तो वो सपना देख रहा होता है और फिर हमें अम्मी को दिखाया जाता है जो वापस पहले जैसी हो चुकी होती है। और हयातो भी खुश होता है कि वो पहले जैसी होगी। और अम्मी
कहती मैं अपने ग्रैंड माँ से मिलने जा रही हूँ या तो। और गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा अगर पार्टी ब्लॉक ना आया तो। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।